हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आज हमारे घर के पास बहुत ही ज़्यादा ही काम चल रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आ रही है। बट मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो बंद भी नहीं करवा सकती ना, तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर करना। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग आग में वहाँ पर जाकर फंस गया था और उसकी लाश तक नहीं मिली थी। और एक हफ्ते बाद हमारी युवान और सिचुए को भी किडनैप कर लिया था और वांग जी को कॉल किया था। उसे कहा गया था कि किसी को मत बताना, ना ही पुलिस को, ना ही घर में किसी को। तुम मेरे पता पर आ जाओ अगर अपने बच्चों को जिंदा चाहते हो तो वांग जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। ऊपर से उसने विंग को भी खो दिया है, इसका गम वांग जी को खा रहा है। और ऊपर से उसके बच्चे भी उसके पास नहीं है, उसके बच्चे को भी किडनैप कर लिया गया है। इसीलिए वांग जी बहुत ज़्यादा ही उदास था। वो किसी को कुछ ना बोलकर ही चला गया था अपने बच्चों को बचाने के लिए अकेले ही। वांग जी हेल्पलेस था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। धीमी धीमी कदमों से वांग जी चल रहा था। उसे सिर्फ विंग की याद आ रही थी। विंग की हंसने वाला जो मोमेंट था, वो वाला बर्थडे वाला मोमेंट, जब विंग ने उसे सरप्राइज़ दिया था। विंग उसके बच्चों के साथ खेलता रहा था और वो वांग जी को कितना मनाता था, लेकिन वांग जी ने सिर्फ विंग को अपने आप से दूर धकेला क्योंकि वो उससे नाराज़ था। जबकि सच सामने आ चुका था, फिर भी वांग जी उससे बहुत ज़्यादा ही नाराज़ था। वांग जी सिर्फ अपने मन में कहा कि क्यों इतने दिन तक मैंने उसे क्यों तड़पाया। वो तो मुझसे माफ़ी मांग रहा था ना, मैंने उसे माफ़ क्यों नहीं किया। मैं भी तो चाहता था ना कि वो और मैं हमारे बच्चे के साथ खुश रहे। काश मैं उसकी बात मान कर वी मेंशन में आ जाती, तो फिर ये सब कुछ नहीं होता। मैं और मेरे बच्चे विंग के साथ कितने खुश रहते। ये सोचते ही सोचते वो उस पुरानी फैक्ट्री वाली, जहाँ पर उसे पता बताया गया था उसके बच्चों को लेकर, जहाँ पर उन लोगों ने किडनैप करके रखा था ना, वहाँ पर एक पुरानी फैक्ट्री है जिसके अंदर बच्चों को रखा गया था। तो वांग जी को वहीं पर ही बुलाया गया था, तो वांग जी वहीं पर ही गया था। वांग जी जब उसके अंदर जाता है ना, तब वहाँ पर ओलिविया और मेंग्याओ बैठा हुआ था। जब मेंग्याओ ने वांग जी को देखा, वांग जी धीमी कदमों से अंदर आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। तो मेंग्याओ ने कहा, अरे वाह, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आपका। वांग जी, तुमने इतना लेट क्यों किया? पता है मैं तुम्हारी याद में मर रहा था, तड़प रहा था। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुम नहीं आ रहे थे। मैंने तुम्हें कितना मिस किया। उफ़, मुझे कितना दुख हो रहा है कि तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं है। ओली बहुत गुस्से में था। ओली जाकर वांग जी को एक कस के थप्पड़ मारता है। उसने कहा, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज विंग इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। वो रो रहा था बहुत ज़्यादा और उसकी नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़, अपने पति को खो दिया है। मतलब उसकी लाश तक नहीं मिली है। अब तो वांग जी पूरा हेल्पलेस है। तभी सिजुए ने चिल्लाते हुए कहा, अली अली वाह, आप लोग तो अभी बात कर लेते ना कि आप लोग दोनों ही हमारे घर में आग लगाया था, तो आप मम्मी को क्यों दोष दे लो? आपने आग लगाया था ना, आपकी वजह से। तो तभी ओली ने कहा, चुप रहो, ये बच्चे भी ना इतने चपर चपर करते हैं। तुम्हारे बच्चे बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं वांग जी। वांग जी ने अपनी बच्चों की तरफ देखा। सिजुए और युवान की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी और वो दोनों पिंजरे में बंद थे। तभी ओली ने कहा, बच्चे, तुम दोनों को अच्छे से बोल रहा हूँ, कितनी बार बताऊँ, चुप करो। और अगर दोबारा से बोला ना बीच में, ऊपर देख रहे हो ना, वो देखो ऊपर, ऊपर एक बड़ा सा लोहा का जो ट्रंक है जो लटक रहा है ना, वो तुम्हारे ऊपर गिरा देंगे हम लोग। ये सुनकर इवान और सिचुए दोनों ही अपनी मम्मी की तरफ इनोसेंट आंखों से देखने लगे। वांग जी ने रोते हुए कहा, तुम लोगों को क्या चाहिए? ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले तुमने मेरे पहले बेबी को बर्बाद कर दिया, उसे मिसकैरेज कर दिया। ओली उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें कैसे पता? वांग जी ने कहा, उसके बाद तुमने विंग का झूठा रिपोर्ट बनाया, उससे मुझे अलग कर दिया और मेरे बच्चों से भी उसे अलग कर दिया। और फिर तुमने मेरे घर में आग लगा दिया, जैसा कि इन्होंने कहा है। उसके बाद तुमने विंग को भी फिर से मुझसे अलग कर दिया। अब तुम मेरे बच्चों को भी ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दो। मेंग्याओ ने कहा, अकेला छोड़ दे? कैसे वांग जी? पता है, मैं जब ऐसे इनोसेंट ओमेगा को देखता हूँ ना, तो मुझे अकेला छोड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। वांग जी बहुत वीक था। उसकी आंखें आधी खुली हुई आधी बंद थी, क्योंकि एक हफ्ते से वांग जी ने ना ही अच्छे से खाना खाया है और ना ही अच्छे से आराम किया है। वो सिर्फ विंग की गम में डूबा हुआ था। मेंग्याओ उसके करीब आता है, उसकी गालों को टच करते हुए कहा, उफ़, मत रो प्लीज़।
पता है जब तुम रोते हो ना तब मेरे यहाँ पर दर्द होता है। उसने अपनी दिल की तरफ दिखाते हुए कहा। वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ मेरे बच्चों को छोड़ दो, ऐसा क्यों कर रहे हो। मिंग्याओ ने कहा, ठीक है तो हमारा कीमत चुका दो, उसके बाद तुम अपने बच्चों को ले जाओ। वांग जी ने कहा, कीमत? मिंग्याओ ने कहा, जिस जगह पर तुम लोग रह रहे थे वो जगह मेरे फादर की है, पता है ना तुम्हें वांग जी। वांग जी मिंग्याओ की तरफ देखा। मिंग्याओ ने कहा, उस जगह पर आग लग गई थी और सारा घर जल गया, बेकरी जल गया, सब कुछ, कॉफ़ी सब कुछ जल गया है। अब बताओ इसकी कीमत कौन चुकाएगा। वांग जी ने मिंग्याओ की तरफ देखा। उसने रोते हुए कहा, लेकिन वो आग हमने नहीं लगाई थी, हमने जानबूझकर आग नहीं लगाया था। मिंग्याओ ने कहा, देखो वांग जी, तुमने जानबूझकर लगाया है कि नहीं ये हमें नहीं पता है, लेकिन वहाँ पर आग लगी थी और इसकी भरपाई तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। वांग जी ने कहा, मेरे बच्चों को छोड़ दो, तुम्हें जो कीमत चाहिए मैं दे दूँगा। मिंग्याओ ने कहा, इतनी आसान नहीं है, जो कीमत मुझे चाहिए क्या तुम उसे दे सकते हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ बताओ। मिंग्याओ ने कहा, देखो वो तकरीबन 20 करोड़ की है, लेकिन तुम मेरे इतने करीब हो, पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे बच्चे भी कितने प्यारे प्यारे हैं, है ना वांग जी। तो वांग जी तुम एक काम करना, 5 करोड़ कम कर दिया, तुम 15 करोड़ दे देना। वांग जी ने कहा, पर 15 करोड़? मिंग्याओ ने कहा, क्यों, क्या हुआ, अपने बच्चों के लिए इतनी कीमत नहीं दे सकते हो। वैसे भी 5 करोड़ तुम्हारे बच्चे के लिए और 10 करोड़ मेरी जगह, कॉफ़ी शॉप, वो बेकरी, वो वाला घर जिस पर हम रेंट देते थे, वो वाला घर, सब कुछ जल गया है ना, तो तुम 15 करोड़ दे सकते हो ना। देखो मैंने बहुत कम ही बोला, मैं और भी ज़्यादा बोल सकता था, लेकिन तुम मेरे इतने करीब हो इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं बोला। और हाँ वांग जी, मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छूट दे रहा हूँ, है ना। वांग जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी 15 करोड़ ना, ठीक है, मैं उसे धीरे धीरे चुकता कर दूँगा। मिंग्याओ ने कहा, धीरे धीरे? नहीं वांग जी नहीं, धीरे धीरे नहीं, मुझे आज ही चाहिए, अभी इसी वक्त। तुम पैसा दो और अपने बच्चों को ले जाओ। वांग जी ने कहा, अभी इसी वक्त? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। 15 करोड़? तुम पागल हो क्या? मिंग्याओ 15 करोड़ मैं कहाँ से लाऊंगा। मिंग्याओ ने कहा, उफ, अले ले ले, ये प्यारे प्यारे बच्चे, अगर ये लोहे का ट्रंक इनके ऊपर गिर गया तो ये कुचल जाएंगे। वांग जी ने कहा, नहीं ऐसा मत करो, देखो मेरे बच्चे को ऐसा मत करो, बस यही तो है मेरे पास, प्लीज़ ऐसा मत करो। मिंग्याओ ने कहा, ठीक है, मैं इतना जाहिल नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो मुझे इतना भी बुरा मत समझो वांग जी। ये बोलकर उसने वांग जी के शोल्डर को पकड़ा। वांग जी ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा, देखो मिंग्याओ, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, तुम्हें 15 करोड़ चाहिए ना, मैं 15 करोड़ तुम्हें दे दूंगा धीरे धीरे। मिंग्याओ ने कहा, धीरे धीरे नहीं, मुझे आज ही चाहिए, नहीं तो ये ट्रंक तुम्हारे बच्चे के ऊपर आ जाएगा और तुम्हारे बच्चे। वांग जी ने कहा, नहीं मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो, ये छोटे छोटे बच्चों ने क्या किया है। मिंग्याओ ने कहा, मैंने भी तो क्या किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तुमसे बस प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे पति ने मुझे खामखा पीटा। वांग जी ने कहा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, मेरे बच्चों को छोड़ दो, तुम्हें 15 करोड़ चाहिए, मैं धीरे धीरे दे दूँगा। मिंग्याओ ने कहा, नहीं, मैंने कहा ना मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। वांग जी ने कहा, इसी वक्त? इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास नहीं है इतने सारे पैसे। मिंग्याओ ने कहा, ठीक है, तो मेरे पास एक अलग सा रास्ता है, तुम वैसे भी दे सकते हो पैसा। वांग जी ने कहा, कैसे। मिंग्याओ ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मेरे बेड तक जाना है। ये बोलकर मिंग्याओ उसकी तरफ बढ़ता है। वांग जी एक कदम पीछे होते हुए कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, कभी नहीं कर सकता हूँ। मिंग्याओ ने कहा, ठीक है, तो फिर ये ट्रंक गिरा दो बच्चों के ऊपर। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो, मेरे बच्चे। फिर मिंग्याओ ने कहा, अरे रुक जाओ। वांग जी ने मना किया, रुक जाओ। जब वांग जी मना करते ना तो मैं रह नहीं पाता हूँ, बोलो वांग जी क्या बोलना है, बोलो। वांग जी ने कहा, मिंग्याओ ऐसा मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मिंग्याओ ने कहा, देखो मैं तुम्हारे बच्चों को भी छोड़ दूँगा और तुम्हारे पैसे भी चुकता हो जाएगा, बस तुम्हें हर रात मेरे बेड पर आना पड़ेगा वांग जी, इससे तुम भी खुश और मैं भी खुश। और पता है इसके बदले में तुम्हें घर भी दूंगा रहने के लिए, तुम्हारे बच्चों को खाने पीने का कोई भी कमी नहीं रहेगा, मैं उसे पढ़ाऊँगा, फौरन में पढ़ाऊँगा, मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन ये काम, इतने घिनौने काम मैं नहीं कर सकता हूँ। मिंग्याओ ने कहा, तुम मुझे निराश कर रहे हो वांग जी। ओली, अब तुम्हें कुछ बोलना है?
ऑली ने कहा मार डालो बच्चे को, वैसे भी ये किस काम के हैं, कुछ काम के नहीं हैं, बस चपर चपर कर करके हमारा दिमाग ख़राब कर दिया सुबह से। इवान ने कहा अली सुनो, हमें छोड़ दो समझे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इवान ने जब ये कहा तब सिजुए ने कहा मेरे हाथ की पिटाई नहीं खाई ना, जब मेरे हाथ की पिटाई खाएगा ना ये तो समझ आएगा। मिंगाओ अंकल को पूछो कि मैंने उनसे कितना पीटा था, बोलो ना अंकल बोलो। मिंगाओ ने कहा ये बच्चे भी ना इन्हें मार डालने का मन कर रहा है। वांग जी ने कहा देखो मेरे बच्चे को कुछ मत करो प्लीज़। ऑली ने कहा मिंगाओ मुझे लगता है कि ये ऐसे बात नहीं मानेगा, मार डालो बच्चों को। वांग जी ने कहा नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। मिंगाओ ने कहा ठीक है तो फिर मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो फिर अपनी शर्ट को उतारो और मेरे पास आओ अभी इसी वक्त, समझे। वांग जी ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मिंगाओ ने कहा तुम मुझे मजबूर कर रहे हो बच्चों को मार डालने की। वांग जी अपने हाथ जोड़कर मिंगाओ के सामने भीख मांगना स्टार्ट कर देता। उसने कहा प्लीज़ मेरे बच्चों को छोड़ दो। मिंगाओ ने कहा तो फिर अपनी शर्ट को खोलो, उसके बाद पूरा कपड़ा को उतारो, उसके बाद मेरे पास आओ तो फिर मैं बच्चों को छोड़ दूँगा। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लिया, वो रो रहा था। ऑली ने कहा तुम इससे अच्छे से बात क्यों कर रहे हो, अभी के अभी इसके कपड़ों को ऐसे फाड़ दो, उसके बाद देखो क्या होते है इसके साथ। और फिर ये बोलकर ऑली ने वांग जी की शर्ट को थोड़ा सा फाड़ दिया। उसके बाद कहा अब देखो मैं इसके पूरे कपड़े को उतार देता हूँ तुम्हारे सामने, वैसे भी वांग जी तुम्हें ये कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। और फिर ये बोलकर वो उसकी कॉलर को पकड़ के फाड़ने जाता है। तुरंत ऑली के हाथ को किसी ने पकड़ लिया। ऑली ये देखकर हैरान थी। ऑली तुरंत उसकी तरफ देखता है और बच्चे जब उनकी तरफ देखता है ना जिसने ऑली के हाथ को पकड़ा था, वो बहुत खुश हो जाता है। वो लोग बोलते हैं कि पापा। और फिर इधर ऑली ने कहा विंग बहुत गुस्से में था। विंग ने ऑली के हाथ को पकड़ के रखा था। ऑली ने तुरंत वांग जी के कॉलर को छोड़ दिया। ऑली के मुंह से विंग नाम सुनकर वांग जी पीछे मुड़ता है। उसने अपने सामने विंग को देखा, वो हैरान था, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। तभी वहाँ पर वेन किंग और वेनिंग आ जाता है। वेन किंग और वेनिंग इवान और सिजुए को पिंजरे से बाहर निकालता है। और इधर वांग जी विंग को आंखें भर भर के देख रहा था। ऑली ने कहा विंग तुम जिंदा हो, तुम ठीक हो विंग। विंग ने ऑली को कसकर थप्पड़ मारते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के ऊपर हाथ लगाने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग जी की शर्ट को फाड़ने की। और फिर ये बोलकर उसने अपने कोट को उतारा और फिर वांग जी को पहना दिया। वांग जी भर भर के विंग को देख रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू थे। अचानक ही वांग जी का सिर चकरा गया और वांग जी नीचे बेहोश हो गया, क्योंकि उसने एक हफ्ते से ठीक से खाना पीना नहीं किया था, जिसकी वजह से वांग जी बहुत वीक हो गया था। वांग जी को ऐसे गिरते हुए देखकर विंग ऑली को एक और थप्पड़ मारते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग जी के ऊपर ऐसे हाथ लगाने की। और फिर उसने मिंगिया की तरफ देखा। ऑली ने कहा तुम लोग अंदर कैसे आए, तुम्हें गार्ड्स ने नहीं रोका। वहाँ से वेन चाओ अंदर आते हुए कहा सॉरी ओलिविया, लेकिन तुम्हारे सारे गार्ड्स को मैंने ख़रीद लिया है। वॉली ने कहा तो तुम विंग के साथ। वेन चाओ ने कहा हाँ विंग के साथ। क्यों? विंग ने कहा तेरी इतनी हिम्मत। और फिर ये बोलकर उसने मिंगिया के कॉलर को पकड़ लिया। वहाँ पर जियांग चैंग और सिचेन आ गए। जियांग चैंग ने कहा पुलिस आ गई है और सारे गार्ड्स को पकड़ लिया है, अब बस ये दोनों बाकी हैं। विंग ने मिंगिया को बहुत पीटा, बहुत बुरी तरीके से पीटा। जियांग चैंग ने ऑली को बहुत थप्पड़ मारा, मतलब कि ऑली को इतना मारा कि ऑली के मुंह से खून निकलने लगे। सिचेन ने जियांग चैंग को कहा जियांग चैंग अब छोड़ दो, बाकी का काम पुलिस कर लेंगे। ऑली ने विंग के पैर को पकड़ लिया। उसने कहा विंग प्लीज़ मुझे पुलिस में मत दो। तुम तो मेरे दोस्त हो ना, एक दोस्त होकर एक दोस्त को पुलिस में तुम कैसे दे सकते हो विंग हम तो दोस्त है ना। विंग प्लीज़ मुझे पुलिस में मत दो विंग मैं वहाँ पर नहीं रह सकता हूँ विंग। तुम जानते हो ना मैं कैसा टाइप का लड़की हूँ। इधर से चैन और जियांग चैंग जाकर वांग जी को उठाता है। विंग ने कहा अच्छा, और फिर ये बोलकर उसने ऑली के शोल्डर को पकड़ा और ऊपर की तरफ उठाया। उसने कहा अच्छा दोस्त हो तुम, दोस्त होकर एक दोस्त की इतनी बड़ी नुकसान करने में तुम्हें शर्म नहीं आती है। वेनकिंग ने कहा इसे क्या बोल रहे हो, शर्म नाम की चीज़ है क्या इसमें। वेनिंग ने कहा बच्चों को भी नहीं छोड़ा इसने, विंग इसे माफ़ मत करना। विंग ने ऑली की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा तेरी वजह से मैं मेरे बच्चों से 5 साल से दूर रहा, मैंने मेरे वांग जी को गलत समझा, तेरी वजह से मैंने वेन चाओ जैसे इंसान के ऊपर उंगली उठाया, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ये बोलकर विंग ने उसे थप्पड़ मारा। ऑली जाकर सीढ़ी के ऊपर गिर गई। ऑली ने कहा विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। ऑली को ऊपर उठाते हुए विंग ने कहा माफ़ी और तुझे। और फिर ये बोलकर विंग ने फिर से एक और थप्पड़ मारा। उसने कहा तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मैंने वांग जी को
अपने लाइफ से दूर कर दिया। तेरी वजह से मैं उससे 5 साल दूर रहा। मैंने उसे कितना कुछ कहा, सब कुछ तेरी वजह से। और फिर ये बोलकर उसने ऑली को एक और थप्पड़ मारा। फिर वहाँ पर पुलिस आ गई और उन्होंने ऑली को पकड़ लिया। ऑली ने कहा, विंग प्लीज़, विंग विंग मेरी बात सुनो प्लीज़, विंग विंग ऐसा मत करो विंग, मैं जेल में नहीं जाना चाहता विंग, विंग मुझे छोड़ दो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ऐसे चला जाऊँगा, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विंग, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। विंग ने कहा, प्यार? तुम्हें पता भी है प्यार चीज़ क्या होती है? और तुमने जो किया ये बिल्कुल प्यार नहीं था, ये तो बदला था। मासूम बच्चों ने क्या किया था मुझे बताओ, इन्होंने क्या किया था? और फिर ये बोलकर उन्होंने सिजुए और युवान को दिखाया। ऑली ने अपनी नज़र को नीचे की तरफ झुका लिया। ऑली को एहसास हो चुका था कि इसने किस टाइप का जुर्म किया है। ऑली ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। ऑली ने अपने मन में कहा, अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया होता तो आज मैं और विंग एक दूसरे का दोस्त बन के रहते, हम दोनों कितने खुश रहते जैसे कि वेन किंग और विंग है। फिर पुलिस ऑली को और मिंग्याओ को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। इधर वांग जी बेहोश था। विंग वांग जी के पास आता है। उसने कहा, वांग जी सदरजन अपनी आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ, मैंने मेरे बच्चों को बचा लिया है, देखो हमारे बच्चे ठीक है। वांग जी आंखें खोलो। वांग जी ने आंखें नहीं खोला। सीन चेंज होता है, हमें वही मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगी, सिजुए और युवान तीनों खेल रहे थे। वो लोग लिविंग रूम पर खेल रहे थे, वो लोग सोफे के ऊपर उछल कूद कर रहे थे। युवान ने कहा, अली वाह, सच में सिजुए तुमने सही कहा था, हमारा घर तो महल जैसा बना है। ये सुनकर सिजुए ने कहा, अली मैंने कहा था ना तुमसे वो तब उस दिन हमारा घर बहुत बड़ा है, देखा ना, पापा का रूम देखा ना तुमने और हमारा रूम देखा ना तुमने। तभी जिंगी ने कहा, पता है तुम्हें, तुम्हारा रूम ना बहुत बड़ा है और उसमें ना वीडियो गेम है, हम लोग रात में खेलेंगे, ठीक है। युवान और सिजुए ने कहा, सच में? जिंगी ने कहा, हाँ सच्ची में बोल रहा हूँ मैं। और फिर वो लोग ऐसे बात करने लगते हैं। मैडम यू उन लोगों को देखकर हंस रहा था। मैडम यू और जियांग फैंग मियान विंग के कमरे में जाते हैं जहाँ पर विंग वांग जी के हाथ को पकड़ के बैठा हुआ था। विंग की आंखों में आंसू थे, वो बार बार बोल रहा था, वांग जी आंखें खोलो, देखो डॉक्टर ने तुम्हें चेक किया, उन्होंने कहा कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम वीक हो वांग जी, तुम्हें आराम करना पड़ेगा, बस उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे, आंखें खोलो ना वांग जी। लेकिन वांग जी ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोला था, वो अभी तक बेहोश था। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था। मैडम यू ने कहा, विंग चलो डिनर कर लेते हैं। विंग ने कहा, मुझे डिनर नहीं करना है, जब तक वांग जी आँख नहीं खोलेगा तब तक मैं डिनर नहीं करूँगा। वहाँ पर सिजुए, जिंगी और युवान आते हैं। फिर वो लोग बेड के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। सिजुए और युवान को ऐसे करते हुए देखकर मैडम यू ने कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो बच्चे पार्टी, ये सब क्या चल रहा है? युवान और सिजुए ने कहा, अभी तो सोने का वक्त हो गया है ना, तो हम लोग सोएंगे ना, मम्मी के पास सोएंगे हम लोग। मैडम यू ने कहा, अरे सिजुए और युवान, मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, मम्मी को आराम करने दो, तुम लोग यहाँ पर नहीं सो सकते हो, तुम्हारा अलग सा रूम है ना, मम्मी डैडी का रूम पर नहीं सो सकते बच्चे अलग से रूम में सोते हैं, है ना। तभी सिजुए और युवान ने कहा, लेकिन हम लोग तो पहले सोते थे ना मम्मी के पास। हाँ पहले सोते थे। मैडम यू ने कहा, जब तुम्हारे डैड नहीं था तब तुम मम्मी के साथ सोते थे, लेकिन अब तुम्हारा इतना बड़ा घर है, तुम्हारा अलग सा रूम है जहाँ पर ढेर सारे खिलौने हैं, तो तुम मम्मी डैडी के पास क्यों सोओगे? सिजुए और युवान तो गुड बॉय है ना, वो लोग जल्दी से सो जाएंगे, दूध पी लेंगे और उसके बाद सुबह उठकर स्कूल जाएंगे, है ना। तभी सिजुए ने कहा, नहीं तिदुए तय नहीं जाएगा, मम्मी के पास लाएगा, आपने कहा था ना खेलने के लिए, हमने कितना थेला, अब मम्मी के पास सोना है, अब मम्मी के पास सोएंगे ना। विंग ने कहा, सिजुए बेटा देखो मम्मी की तबीयत ख़राब है ना। सिजुए ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी को क्या हुआ है, वो क्यों नहीं उठ रहे हैं? विंग ने कहा, मम्मी सो रही है ना, अगर आप लोग यहाँ पर आकर इतना बातें करोगे तो मम्मी कैसे सोएगी? तभी वांग ने कहा, हाँ सिजुए, पापा ने थाई कहाँ है, चलो हम लोग अलग से रूम में सोते हैं। मैडम यू ने कहा, हाँ और जिंगी भी तो है ना, अब जिंगी को कौन संभालेगा बोलो, वो अकेला सोएगा, उसकी मॉम डैडी यहाँ पर नहीं है, अब जिंगी कहाँ सोएगा बोलो। युवान ने कहा, हाँ अच्छा ही कहा, हम तीनों साथ में सोएंगे ना रूम में, चलो 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 चलो। और फिर वो लोग रूम से बाहर जाते हैं। मैडम यू ने कहा, विंग डिनर कर लो। विंग ने कहा, नहीं करना डिनर। मैडम यू बच्चों को लेकर वहाँ से चला गया। विंग ने कहा, लंजा आंखें खोलो ना लंजा, एक बार मुझे देखो तुम्हारा विंग तुम्हारे पास है, विंग को कुछ नहीं हुआ है। विंग रोने लगा। विंग लानवांग जी के हाथ को अपनी फॉरहेड से लगाकर रो रहा था और लानवांग जी चुपचाप लेटा हुआ था। धीरे धीरे से कुछ बिड़बिड़ाने वाली आवाज़ विंग को सुनाई दे रहा था। उसने तुरंत आंखें खोला। उसने देखा कि वांग जी अपनी हेड को इधर उधर हिला रहा है
और वो बार बार बोल रहा है, विंग मुझे छोड़कर मत जाओ ना विंग, विंग प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। विंग ने कहा, लंजा मैं तुम्हारे पास हूँ देखो। लान वांगजी ने तुरंत अपनी आंखें खोला और बहुत ज़ोर से चिल्लाया, विंग। और फिर ये बोलकर वो बैठ गया। विंग ने कहा, लंजा। लान वांगजी ने अपने सामने विंग को देखकर रो पड़ा और फिर वो विंग को कस के टाइटली हग कर लिया। उसने कहा, विंग तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर। विंग ने भी वांगजी को हग किया। विंग भी रो रहा था। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। वांगजी ने कहा, तुम्हें पता है तुम कितने दिन तक मेरे पास नहीं थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हें पता है मेरे दिमाग में कितने कितने गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। विंग ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पता है हमारे बच्चे। वांगजी ने कहा, बच्चे कैसे हैं विंग। विंग ने वांगजी के फेस को पकड़ा, उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बच्चे ठीक है। ओली को और मिंग्याओ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। वो लोग अभी जेल में हैं। तुम चिंता मत करो, अब हमारे बच्चे सेफ है। वांगजी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, लेकिन उस आग में तुम बाहर कैसे निकले। विंग ने कहा, मुझे वैन चाओ ने बचाया था पीछे के दरवाजे से आकर। जब मैं सीढ़ियों से उतर रहा था मैं फिसल गया था, मैं नीचे गिर गया था। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन पीछे से वैन चाओ आकर मुझे बचा लिया। उसने मुझे बाहर निकाल लिया। उसके बाद वैन चाओ ने कहा कि जानबूझकर घर में आग लगाई गई है, क्योंकि उसने कुछ पेट्रोल और केरोसिन की जो जार होती है ना वो देखा था, घर के पास गिरा हुआ था। इसीलिए मुझे लगा कि शायद ये सब कुछ कोई तो कर रहा है, इसीलिए मैं खुद को छुपा लिया और फिर मैं ढूंढने लगा। फिर मुझे पता चला कि ये सब कुछ किसने किया है। फिर मैं उनके ऊपर अटैक ही करने वाला था, लेकिन मुझे पता चला कि तुम वहाँ पर हो, इसीलिए मुझे अलग से प्लान बनाकर वहाँ पर जाना पड़ा। वांगजी ने कहा, तुम ठीक तो हो ना, मिंग्याओ ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना। और फिर वो विंग को चेक करने लगता है। विंग ने कहा, लंजा मैं ठीक हूँ, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ ना, मैं ठीक हूँ पूरा। लन वांगजी ने विंग के फेस को पकड़ा, उससे पूरे फेस पर किस किया। उसने कहा, हम मुझसे दूर नहीं जाओगे ना विंग। विंग ने कहा, नहीं जाऊँगा, मैं तो तुम्हारे पास ही चाहता हूँ रहना, मैं सच कह रहा हूँ वांगजी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। ये बोलकर उसने वांगजी के लिप्स पर किस करना स्टार्ट किया। वांगजी ने विंग को हग कर लिया। उसने भी उस किस का रिस्पॉन्स दिया और उसने भी विंग को किस बैक किया। और फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करके बेड के ऊपर लेट गए। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।